क्योंकि 10 में से 9 का तो हाल वही है। बिजनेसमैन को अपनी जिंदगी को डिकेड्स में नापना चाहिए। मैंने और मेरे भाई ने 10 साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। हम जब 16-17 के थे हमारे गांव में पतंग बेचते थे, पेप्सी बेचते थे, समझ रहे हो। हमने बहुत सारी, हमने अगरबत्तियां बेची है, मेरे पिताजी साइकिल से अगरबत्तियां बेचते, तो वो भी हमने किया है। तो आज 26 में आप सब ये देख रहे हो, इसका मतलब नहीं कि मैंने चाय से चालू किया। मेरी कहानी चाय वालों ने, चाय वाली फेमस हुई, उसके पहले की 7-8 साल की भी बहुत मेहनत है, और अकेले की मेहनत नहीं है। तो आप बिजनेसमैन अगर हो तो जिंदगी को डिकेड्स में नापो। आप समझो, आज जैसे आप आज मानो 10 रुपए पे हो, आप 10 साल का टारगेट करो, 1 करोड़ का, 10 करोड़ का, 100 करोड़ का, 1000 करोड़ का। हो सकता है, हो सकता है, मानो साल भर की मैं बात करता हूँ, 364 दिन आपके पास पैसा ही नहीं है, 365 दिन ऐसी कोई डील आ जाएगी कि 364 दिन को भी पूरा कर देगी। जिंदगी में कभी भी पासा पलट सकता है, पर पासा उसी का पलटता है जो पासा बहुत ज्यादा फेंकता है। तो अभी हर दिन यदि आप कभी मेरे सेशन में आएंगे या कभी सुनेंगे, तो हर दिन मैं लोगों को कहता हूं कि ज्ञान सबसे यूजलेस चीज है यदि उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जाए। और सिर्फ ज्ञान ही सब कुछ होता तो लाइब्रेरियन सबसे अमीर होता, क्योंकि उसको पता है कौन सी बुक के किस पेज पे क्या लिखा है। सबसे बड़ा गैप इंप्लीमेंटेशन है, सबसे बड़ा गैप। इसी वजह से मुट्ठी भर लोग प्रफुल्ल बिल्लौर है। मैं इसको हमेशा बोलता हूँ, द पर्पस ऑफ नॉलेज इज नॉट मोर नॉलेज, इट्स एक्शन। भी हमारा एक ग्रुप बना हुआ है देश के टॉप लोगों का, उसमें देश के अच्छे अच्छे वीवीआईपीज हैं। हमारे ग्रुप का इस वक्त टाइटल है अनलर्निंग। और हमारे यहाँ एकदम एक रूल बन गया है, हमको ज्यादा नहीं सीखना है। हम एक बुक भी पढ़ रहे हैं, हम सब आपस में बुक शेयर करते हैं, इस हफ्ते कौन क्या पढ़ रहा है और हु इज हु है सब उसमें, और कौन क्या पढ़ रहा है। और बहुत क्लियर रूल है, यदि एक बुक से आप 10 पॉइंट इंप्लीमेंटेशन के नहीं निकाल सकते तो आप नेक्स्ट बुक मत पढ़िए। यदि एक शो यदि मैंने प्रफुल्ल बिल्लौरे का 15 मिनट का देखा या किसी ने डॉक्टर उज्जवल पाटनी का देखा, यदि उसमें से वो एक लर्निंग नहीं निकाल सकता तो आपकी 15 मिनट की टाइम करेंसी जीरो हो गई। करेक्ट। तो लेंथ से कोई मतलब नहीं है। बोलते हैं ना, जिंदगी की लंबाई से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, गहराई चाहिए। आज मेरे को याद है, आज से 5 साल 4.5 साल पहले मैं कॉर्पोरेट हाउसेस में चाय बेचता था, ठेले से चाय का। मन को जब तक चल रही दुकान इसके नाम से चलाओ, क्योंकि आपको तो काम करना है ना, विजन आपके दिमाग में, पर आज की भी तो रोटी कमानी है ना। मतलब कुछ भी बेचते उसमें वो क्रिएटिविटी लगती। चाय में 1000% वो किया, मोजे में हाथ में मोजा पहन कुछ भी रखे, करना है कुछ उल्टा। भी मैं तो यही बोला, ऑर्डिनरी हो उसमें एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन हो गया। अमेजिंग। मेरे को धंधा करना था जो इजीएस्ट, क्विकेस्ट और सबसे इजी जिससे हो गया, मैंने चाय चुन ली। हो सकता है कि मैं मुझे बेचने लग जाता, मुझे नहीं पता था। तो मुझे जो दिखा, जहां दिखा मैंने बेचा, किया और आगे निकला। धंधा मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है सर। आप ज्यादा इमोशनल मत हो। पैशन नहीं है तो क्या करूं भाई, जरूरी है क्या चाय? हाँ, और मैं एक और चीज बताता हूँ, इंटेंसिटी से ज्यादा कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। एक दिन आप बहुत नाच लिए, गा लिए, उछल कूद कर ली, बाकी 10 दिन सोए बिस्तर में, तो किस काम का वो? आप ना 10 रन बनाओ रोज, पर 30 दिन बनाओ। तो देखो, मैं फिर बोलता हूँ, जिंदगी मतलब जिंदगी का डिसाइड होता है डिकेड में। विराट कोहली को 10 साल में नापेंगे, सचिन से तुलना करेंगे, 2-3 साल में नहीं करेंगे। आप डिकेड्स में नापो अपनी। लेट मी टेल यू।